बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम जमात पंजम उर्दू के सबक नंबर 1 की मशक शुरू करने जा रहे हैं। हमारा अगला सवाल है कि दिए गए अशार को लय और आहंग के साथ पढ़ना है। आप मेरे साथ पढ़िएगा। तेरा बंदा है तेरा डर रखने वाला, कि है सब पे तू ही नज़र रखने वाला। तू खालिक तू राजिक तू मालिक तू हाकिम, तू खलकत पे अपनी नज़र रखने वाला। ज़मीं से फलक तक तेरी हुक्मरानी, तू अर्ज़ो समा की खबर रखने वाला। निखारा जो हर एक गुल को रंग और बू से, शजर में भी तू ही समर रखने वाला। बहुत खूबसूरत अशार हैं, बहुत प्यारे अशार हैं। आपने इनको अच्छी तरह से ज़ुबानी याद करना है और अपने दोस्तों को सुनाने भी हैं। हमारा अगला सवाल है, दर्जेल अल्फाज को फ़ेल माजी फ़ेल मुस्तकबिल में बदल कर दोबारा से लिखें। ये जुमले आपको दिए गए हैं, आपने ये जुमले फ़ेल हाल में दिए गए हैं। आपने इन जुमलों को फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल में बदलना है। लेकिन पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फ़ेल माजी की पहचान क्या है। हर वो काम जो हम गुज़रे हुए ज़माने में करें फ़ेल माजी कहलाता है, और हर वो काम जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा उसको फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। फ़ेल माजी में जुमले बनाने के लिए हमें अपने फ़िक्रे के आखिर में था, थी, थे, या, लिया, ली वगैरह लगाना होता है, और फ़ेल मुस्तकबिल के लिए हमें अपने जुमलों के आखिर में गा, गी, गे का इजाफ़ा करना होता है। मिसाल के तौर पर पहला हमारा फ़िक्रा है, जब भी बारिश होती है सैलाब आता है। इसको हम फ़ेल माजी में कैसे तब्दील करेंगे? जब भी बारिश होती थी सैलाब आता था। फिर मुस्तकबिल में कैसे तब्दील करेंगे? जब भी बारिश होगी सैलाब आएगा। अगला फ़िक्रा है, जो भी मेहनत करता है कामयाब होता है। फ़ेल माजी में हम तब्दील करेंगे, जो भी मेहनत करता था कामयाब होता था। फ़ेल मुस्तकबिल में तब्दील करेंगे किस तरह से? जो भी मेहनत करेगा कामयाब होगा। हमारा अगला सवाल है, दर्जेल अल्फाज को अलफ बाई तरतीब से खुशखत करके लिखें और लुगत में से उसके मानी तलाश करें। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अलफ बाई तरतीब क्या होती है। हरूफ तहजी के हिसाब से आपने तमाम अल्फाज को तरतीब से लिखना है। मिसाल के तौर पर आपको जो अल्फाज दिए गए हैं वहाँ आपने अलिफ से शुरू होने वाले लफ्ज़ लिखने हैं। अगर अलिफ से शुरू होने वाला लफ्ज़ मौजूद नहीं है तो आप अगले हरफ बे से वो लफ्ज़ अगर शुरू हो रहा है तो उसको देखें, उसके बाद पे, ते, टे से और बढ़िए तक जिस जिस तरतीब के साथ अल्फाज आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में मौजूद हैं उनको आपने तरतीब के साथ लिखना है और फिर उनके मानी भी लिखने हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास पहला लफ्ज़ क्या है, बादबां। बादबां का क्या मतलब है? वो कपड़ा जो जहाज़ को हवा के ज़ोर पर चलाता है। हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है चे से शुरू हो रहा, चशम, आँख। हमारे पास तीसरा लफ्ज़ खे से स्टार्ट हो रहा है, खजीना। खजीना मतलब खजाना। हमारे पास अगला लफ्ज़ सीप। सीप का मतलब है समंदरी कीड़ा। इसके बाद हमारे पास अगला हरूफ तहजी के हिसाब से अगला लफ्ज़ है शरर। शरर का मतलब होता है शोला। इसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है गर्दिश। गर्दिश का मतलब है चक्कर खाना। उसके बाद है गौहर। गौहर का मतलब है मोती। प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र दौड़ाएं और अल्लाह ताला के खालिक, राज़िक, मालिक और हाकिम होने के हवाले से कम 10 जुमलों का मज़मून तहरीर करें। मज़मून लिखने के लिए आपने किस तरह से लिखना है? आप सबसे पहले बताएंगे कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, वो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, वही हमें रिज़्क़ देता है, वो कौन कौन सी उसने हमें नेमतें दी हुई हैं, हमें उनका किस तरह से शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि हम उसके बंदे हैं। उसने अपने बंदों के लिए जो नेमतें दी हैं उनका शुक्र हम किस तरह से अदा कर सकते हैं। हम उसकी अताअत करें, उसका कहा माने। अल्लाह ताला ने जो जो हमें फ़राइज़ दिए हैं हम उनको पूरा करें, उसकी इबादत करें और उसका हुक्म माने। इसी में हमारी फ़लाह है। हमारा अगला सवाल है कि हम्द में जिन मनाज़िर का जिक्र आया है उनमें से अपने पसंदीदा मंज़र के बारे में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। मिसाल के तौर पर आपके को अगर
کوئی منظر پسند ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے باغات اگائے، ان میں پھل اور پھول پیدا کیے، تو آپ کے جو احساسات ہیں اس منظر کے بارے میں، آپ یہ منظر اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔